इस चार्ट पेपर को बराबर में फोल्ड करिएंगे, कुछ इस तरह। अब हम इसे किसी बड़े की मदद से स्क्रैपर से काट लेंगे। अब हम इस चार्ट पेपर को ऐसे 3 बार में फोल्ड करके इसको भी काट लेंगे। अब हम इसे भी किसी बड़े की मदद से काट लेंगे। साइज के 5 अब हम इस साइज के 5 पेपर चाहिए हमें। हम जिस साइज का ग्राउंडर बनाए हैं, हमें उस साइज के 5 पेपर चाहिए। ये एक ही साइज का हमने 5 पेपर काटा है। इससे हम घिरौंदे का पिलर बनाएंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये 5 फोल्ड होने चाहिए। ये 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5। हम देख लेते हैं कितने साइड हुए। 1 2 3 4 5 6 साइड हो गए हैं। तो ये वाला एक्स्ट्रा वाला हम काट लेंगे, इसका हटा देंगे साइड, क्योंकि हमें इतना ही चाहिए। ये पिलर बनेगा। ये एक के ऊपर एक रख के हम इस तरह से इसको 5 पेपर को इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये एक बराबर होना चाहिए। क्योंकि पिलर बनेगा तो सारे पिलर एक जैसे होने चाहिए, एक बराबर होने चाहिए। हमने एक साइज का सारा फोल्ड कर लिया है। 1 2 3 4 5। हम इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि हम एक कटोरी में फेविकॉल निकाल लें। इस तरह से फेविकॉल को निकालकर और इसमें थोड़ा सा पानी मिला दें, और ये ब्रश की मदद से हम ये तरीका बहुत अच्छा होता है इसको पेस्ट करने का, आसानी से चिपक जाता है। इसे हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। और ये इस तरह से पेस्ट कर देंगे। इसको इस तरह से दबाकर कंफर्म कर लेंगे कि अब ये पेस्ट हो गया है। चाहे तो इसे किसी चीज से इस तरह दबा के रख दें। बाकी भी सारे पेपर को इसी तरह से हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ये 5 है, 1 2 3 4 5, ये ऐसे बनेगा ये। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने इस तरह से बना लिया है। ये पिलर की तरह दिख रहा है, देखिए आप। ये 1 2 3 4 5 पिलर बनाए हैं। और ये बेस के लिए मैंने ये वाला पेपर लिया है, कलरफुल। कोई भी पेपर आप ले सकते हैं। इस पे हमें स्केल और पेंसिल से एक ढांचा तैयार कर लेंगे कि हमें कितना बड़ा घर बनाना है। मैं यहां से ये ले रही हूं, यहां से यहां तक मेरा जो घर होगा इतना ही बड़ा होगा। और फिर यहां से ये आगे की तरफ यहां तक ले रही हैं। यहां से भी इतना ही लेंगे। ये मेजरमेंट जरूरी होता है, नहीं तो ये जो पेपर है वो चिपकाने में आसानी नहीं होगी, दिक्कत होगा। ये हम मिला लेते हैं यहां से यहां तक। ये इधर भी। ये आप एक बार समझ लीजिए, ये पिलर ऐसे लगेगा। एक पिलर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। और उसके बाद मुझे आगे एक्सटेंड करना है। आपको जैसा बनाना है फ्लैट, वैसा आप यहाँ पे मेजरमेंट करके आप कर सकते हैं। मुझे इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करना है, तो मैं यहाँ पे भी ये छोटा सा हिस्सा बना रही हूं, यहां तक। इस पेपर को नीचे पेस्ट करने के लिए इस तरह से यहां से फोल्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल समान मेजरमेंट के साथ ये ऐसे सारे पेपर को फोल्ड कर लें, इस तरह से।
छोटा बड़ा ना करें पिलर को, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। और दोनों साइड से फोल्ड करना है, यहां से भी और यहां से। ध्यान रखें कि ये आपस में छोटा बड़ा ना हो। तो आइए ये सारे पिलर्स को हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। ये इस तरह से मैंने सारे पेपर मोड़ लिए हैं, जितने भी पिलर्स बनाए थे इस तरह से फोल्ड किए हुए हैं। अब मैं सीजर से इसको जहां जहां से ये वाले जो फोल्ड है यहां से इसको कट कर लूंगी। 1 2 3 4, ये 4 फोल्ड है। ये सारे दोनों तरफ से इस तरह से कट कर लूंगी, इससे पिलर को खड़ा करने में मदद मिलेगा। 1 2 3 4, ये देखिए इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे। इससे क्या होगा कि ये पिलर को जब हम खड़ा करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट करने में आसानी होगी। तो ये जितने भी 5 पिलर हमने बनाए हैं सबको काट लेते हैं। इस तरह से फेविकॉल लगा लिया है चारों पोर्शन में। और ये जो पीछे वाला है पोर्शन हमारा, उसको हम ऐसे अंदर की तरफ मुड़ा देंगे, मुड़ा के, और इसको यहां से लाइन के ऊपर पेस्ट करेंगे। हम अंदर की तरफ से ही पेस्ट करेंगे क्योंकि हमें इतना ही बड़ा घर चाहिए, छोटा ही साइज का घर चाहिए। तो हम इसको यहां से अंदर की तरफ से ऐसे पेस्ट कर देंगे, इस लाइन के अंदर की तरफ से। अब ये इसको खड़ा करने के लिए थोड़ा भारी चीज इस पर रख देते हैं ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए और ये गिरे ना। ऐसे ही दूसरा यहाँ पर पिलर खड़ा करेंगे, तीसरा यहाँ पर खड़ा करेंगे कॉर्नर पे, और हमें यहाँ से ऐसे मुड़ना है। मैं इसको सारे को पेस्ट करके दिखाती हूँ। ये दूसरे पेपर को भी हम आधा आधा करके इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये बराबर करके फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से काट लेंगे। आप चाकू से भी काट सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्क्रैपर यूज किया है। और ये देखिए मैंने इस तरह से पिलर लगाए हैं। यहाँ पे मैंने पिलर नहीं लगाया है क्योंकि ये पेपर ही मुड़ जाएगा इस तरह से, ज्यादा स्पेस नहीं है। जहाँ पे ज्यादा दूरी है वहां पे मैंने पिलर लगाया सपोर्ट के लिए। और यहाँ पे पोर्टिको बनाएंगे, ये 2 मंजिला घर बनेगा। अभी इस पेपर से, इसी साइज का है ये पेपर। ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये मैंने यहाँ से डिवाइड किया है। ये मान के चलेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है वो फर्स्ट फ्लोर का है, ये ग्राउंड फ्लोर, और ये फर्स्ट फ्लोर का पोर्शन। ये इस तरह से लगेगा। जिस तरह से मैंने ये पिलर लगाया है ऐसे ही दोनों तरफ से फोल्ड करके, और ये मैंने दूसरे कलर का लगाया है, मैंने कटिंग करके रखी हुई है। आप चाहे तो पूरा लंबा पेपर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से कॉर्नर कॉर्नर फोल्ड कर करके। मैंने ऐसे कटिंग कर लिया है। और मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लोर का छत है, और ये सेकंड फ्लोर का, ये ग्राउंड फ्लोर और ये फर्स्ट फ्लोर। इस तरह से मैं इसको लगाऊंगी। और यहाँ पे भी पिलर छज्जा जैसा बनेगा ये, यहाँ पर और यहाँ पर जो विंडो के ऊपर होता है। और इसी तरह से ये यहाँ का मैंने पोर्शन काट के रखा है। ये मैंने यहाँ पे विंडो बनाया है, इसमें मैं डोर बनाऊंगी। और मैं वो बाहर से ऊपर से बनाऊंगी पिंक कलर का, या फिर आपकी मर्जी है जैसा भी कलर आप चूज करना चाहते हैं। ये पूरा एक पेपर भी ले सकते थे, इस तरह से पूरा एक पेपर ऐसे फोल्ड कर करके, जहां जहां से फोल्ड है पहले हम यहाँ से मेजर करते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ से मेजर करते हैं, फिर यहाँ निशान लगा के ये इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। जहां जहां फोल्ड होता है वहां से ये कटिंग होती है। पेपर यहाँ से कटिंग करने से फिर ये फोल्ड करके, फिर इधर, फिर यहाँ से ऐसे ये फोल्ड कर करके हम इसमें लगा सकते हैं। और मुझे ये कलर लगाना था ग्रीन, तो मैं ये वाला लगा रही हूँ। अब मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैं इस पर ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। ये जहां जहां से फोल्ड है इसको इस तरह से काटना पड़ता है, ऐसे फोल्ड करने के लिए, जिस तरह से हमने पिलर में काटा था। और ये मैंने इस तरफ से दरवाजा काटा है, और
ऐसे ही इसको पेस्ट कर ले। मैंने 2 कलर का यूज किया और अलग अलग काटा इसलिए दिख रहा है अंदर से। इसमें मैं ऐसा टेप लगा देती हूँ ताकि ये कवर हो जाए। और अगर आप एक पेपर यहाँ से लेंगे और फोल्ड करके लगाएंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे फोल्ड किया है, तो ये नहीं दिखेगा। तो ये अभी मुझे यहाँ पे बहुत सारा काम करना है। पोर्टिको बनाएंगे यहाँ पे छोटा सा, और स्टेयर्स बनाएंगे। यहाँ से सीढ़ी ऊपर जाएगा और 1 फ्लोर और 2 फ्लोर ये बन रहा है। ऊपर छत लगाना है। यहाँ से मैंने ये बाउंड्री नीचे का बनाया है। एक बाउंड्री मैं इधर से भी लगाऊंगी। ये मैंने कटिंग किया हुआ है बाउंड्री इस तरह से। अभी यहाँ से एक बाउंड्री लगाऊंगी। जहाँ जहाँ पे फोल्ड होगा वहाँ वहाँ पे नीचे से भी पेपर को मोड़ना पड़ता है, कटिंग करना पड़ता है। जैसे यहाँ से फोल्ड हुआ, तो ये मेथड है। आप जब देखेंगे, करेंगे हाथ से, अपने हाथ से काम करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ से। जहाँ से मेरा ये चिपक नहीं रहा था तो मैंने स्टेपलर लगा दिया है सपोर्ट के लिए। आप यहाँ पे इस तरह से आप रख सकते हैं, कुछ भी थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। थोड़ा वजन बढ़ा सकते हैं। इस तरह से दबा दबा कर इसको पेस्ट करना होता है। ये पेपर थोड़ा ये वाला मोटा है, ये वाला, तो ये जल्दी चिपक नहीं रहा है। आप मीडियम थिकनेस का पेपर ले। ये मैंने फोल्ड करके रखा है। मुझे यहाँ पे ये पेस्ट करना है इस तरह से। तो ये मैं जहाँ जहाँ से फोल्ड है वहाँ वहाँ से इसको काटना पड़ता है फोल्ड करने के लिए। जैसे मैंने ये काटा, और जैसे कि फिर यहाँ पर भी ऐसे कटिंग करना है ये, क्योंकि ये फोल्ड करने के लिए इस तरह से हमें ये चाहिए होता है स्पेस। ये कटिंग के बगैर ये फोल्ड नहीं होता है। वैसे ही मुझे ये यहाँ से पूरा ही फोल्ड चाहिए और ये वाला पोर्शन भी फोल्ड चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। एक बार यहाँ से किया और एक बार यहाँ से किया। इसी मेथड से ये भी बनाया है फोल्ड कर करके। ये देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड करके पेस्ट किया है। जितने भी खिड़की दरवाजे सबके ऊपर इस तरह से लगाऊंगी। इसको भी करके मैं दिखाती हूँ। इधर से भी कटिंग करके मैं फोल्ड करके दिखाती हूँ। जिस तरह डब्बा का फोल्डिंग होता है ना, उसी तरह से इसके सारे फोल्डिंग इस तरह से रहते हैं। किसी भी चीज़ का जो डब्बे का फोल्डिंग होता है, ये सारे फोल्ड को मैं पेस्ट कर दूंगी इस तरह से। और पेस्ट करके जैसा घर का डिज़ाइन आपको देना है वैसा आप डिज़ाइन दीजिए। कागज़ को कटिंग करते करते। मुझे ये यहाँ पे विंडो लगाना है। मैंने इस पेपर में कटिंग नहीं की थी विंडो की, तो मैं अलग से ये विंडो लगा दूंगी यहाँ पे इस तरह से। इसके ऊपर भी लगा दूंगी एक और विंडो, और यहाँ से रेलिंग लगा दूंगी। तो ये थोड़ा बड़ा घर दिखेगा। डोर मैंने इस तरफ साइड में दिया, इधर भी और इधर भी। और छत, ये मैंने कटिंग किया है छत का। ये इस तरह छत लगेगा। इसको भी मैं इस तरह से फोल्ड करके किनारे किनारे से इसका मार्जिन बनाऊंगी। जिस तरह से इसके मार्जिन बने हुए हैं, ऐसे ही मार्जिन इसका भी मैं बनाऊंगी। ये पीछे से बैक साइड से भी एक बार देख लीजिए। ये भी पेस्ट करना बाकी है। यहाँ पे एक और पेपर इस तरह लगेगा, ये कवर हो जाएगा। तो अब इसको मैं पूरा करती हूँ। ये मैंने कटिंग कर लिया है इस तरह से चारों। अब जब ये ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो ये यहाँ अंदर, ये अंदर, इस तरह से जैसे डब्बा का पैकिंग होता है ना, फोल्डिंग होता है ना, उसी तरह से इसकी फोल्डिंग होती है। ये इस तरह का बन जाएगा। और ये इस तरह लगाने के लिए आराम से ये पेस्ट हो जाता है। जो मेथड से हमने बालकनी बनाया था वही मेथड हम छत बनाने के लिए भी ये 3 बार फोल्ड किया है इस तरफ से, और ये कटिंग कर ली है। यही प्रोसेस यहाँ भी किया है। और ये सब कुछ पेस्ट करके और अभी लगा देंगे ऊपर। ये मैंने छत लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड करना था, क्योंकि यहाँ पे डोर है
तो मैंने ये एक्स्ट्रा ऐसे बनाकर जोड़ा है इसमें। इसको खड़ा करने के लिए मैंने सपोर्ट दिया है। आप किसी भी चीज़ की मदद से, जब ये अगर ना चिपके, ना पेस्ट हो, तो इस तरह से थोड़ा सा सपोर्ट दे सकते हैं फेविकॉल लगा के, जिससे कि ये खड़ा हो जाएगा। ये छत बन गया। ये देखिए इस तरफ का पोर्शन और ये इस तरफ का पोर्शन। अभी इसके डिटेलिंग बाकी है, जैसे रेलिंग वगैरह, वो सारा करके इसको कंप्लीट करती हूँ मैं।